हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम यूनिट फर्स्ट का थर्ड टॉपिक रिस्क मैनेजमेंट इसे कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रिस्क क्या होता है, उसके बाद देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। रिस्क का मतलब होता है फ्यूचर में होने वाले असर्टेन इवेंट जिससे लॉस होने की संभावना होती है, उसे ही रिस्क कहते हैं। और जो असर्टेन इवेंट होते हैं जिससे लॉसेस होने की संभावना होती है, उसको मैनेज करना मतलब उसको आइडेंटिफाई करके, उसको एनालिसिस करके, उसके बाद उसे कंट्रोल करना या मिनिमाइज करना ही क्या कहलाता है, रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रिस्क मैनेजमेंट इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, इवोल्यूटिंग एंड prioritizing risk followed by the coordinated application for resources to minimize, monitor and control the probability of impact for unfortunate events। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें जोखिमों मतलब रिस्क की पहचान की जाती है। फर्स्ट स्टेप क्या होती है इसकी? फर्स्ट स्टेप में रिस्क को पहचाना जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, उसको एनालिसिस किया जाता है, उसका विश्लेषण होता है, फिर उसका मूल्यांकन होता है कि इतने सारे रिस्कों में सबसे अधिक रिस्क किससे है या किस रिस्क से सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा, उसका मूल्यांकन किया जाता है और प्राथमिकता तय की जाती है। मूल्यांकन के बाद प्राथमिकता तय की जाती है कि कौन से रिस्क को पहले मिनिमाइज करना या कंट्रोल करना है। ठीक है, प्राथमिकता तय करने के बाद उसके प्रभाव या संभावना को कम करने, निगरानी करने और नियंत्रित करने के लिए संसाधनों का समन्वित रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया गया रिस्क मैनेजमेंट पे? रिस्क मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक क्या है, प्रक्रिया है या प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, रिस्क को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद उसको एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद उसको क्या किया जाता है, इवोल्यूटिंग मतलब उसका मूल्यांकन करके तय किया जाता है, उसकी प्राथमिकता तय की जाती है कि कौन सा रिस्क ज़्यादा प्रभावशील है, कौन सा ज़्यादा इफेक्ट डालता है। उसके हिसाब से उस रिस्क को चुनकर उसको सिलेक्ट करके उसके बाद उसके प्रभाव को उसके प्रभाव के अनुसार उसको कम करने, उसको प्रोसेस में लाने, उस पर निगरानी रखने, उसको नियंत्रित करने, मिनिमाइज़ करने के लिए क्या किया जाता है, जो भी रिसोर्सेज का यूज़ किया जाना है उसको साथ में मिलकर उसकी प्लानिंग की जाती है। ठीक है, तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। अब हम देखेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या होती है। तो रिस्क मैनेजमेंट की जो प्रोसेस होती है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट देखते हैं आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क मतलब रिस्क की क्या करना, पहचान करना। सेकंड है एनालिसिस ऑफ रिस्क का विश्लेषण करना, इवोल्यूटिंग ऑफ द रिस्क। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, रिस्क का मूल्यांकन किया जाता है, ट्रीटिंग द रिस्क उस रिस्क को मैनेज किया जाता है, उसके बाद उसको मॉनिटर करके उसको रिव्यूइंग करके क्या किया जाता है, उसे पूरा कंट्रोल में लाया जाता है। तो ये 5 स्टेप में क्या किया जा रहा है, रिस्क मैनेजमेंट को कंप्लीट किया जा रहा है जिसे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कहते हैं। अब जो प्रोसेस का मैंने नाम बताया, आइडेंटिफाई करना, एनालिसिस करना, इवोल्यूटिंग करना, ट्रीटिंग द रिस्क एंड मॉनिटर एंड रिव्यू रिस्क, इन 5 स्टेप को हम 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कि आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क क्या होता है। आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क फर्स्ट स्टेप होती है। इसका मतलब होता है फाइंड पॉसिबल प्रॉब्लम्स, जो संभावित जोखिम है, जिस रिस्क की संभावना है उसको क्या करना, उसकी पहचान करना। ठीक है, कि कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं उन्हें पहचाने, जितने भी रिस्क हुए हैं और रिस्क से जो भी नुकसान हुआ है सबसे पहले क्या किया जाता है, फर्स्ट स्टेप में सारे रिस्क को पहचाना जाता है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, एनालाइजिंग द रिस्क, अंडरस्टैंड हाउ सीरियस द रिस्क इज, जोखिम का विश्लेषण करें, यह समझे कि जोखिम कितना गंभीर है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या किया जा रहा है, जो संभावित रिस्क है, ठीक है, जिस रिस्क की पॉसिबिलिटी है उन सारे रिस्क को क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है और देखा जाता है कि सबसे गंभीर रिस्क कौन सा है, कौन से रिस्क से सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये तो होती है सेकेंड स्टेप। फिर होती है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में इवोल्यूटिंग द रिस्क, डिसाइड विच रिस्क इज मोर इम्पोर्टेंट, जोखिमों का मूल्यांकन होता है, मतलब रिस्क का मूल्यांकन किया जाता है
उस मूल्यांकन में क्या होता है, क्या कौन कौन सी चीज़ें होती है, सबसे पहले देखा जाता है या तय किया जाता है कि कौन सा रिस्क सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि अगर कहीं आग लगी है, एग्जाम्पल मान लो कहीं आग लगी है, ठीक है, किसी जैसे कि कोई आईटी कंपनी हो गई, अब उसमें क्या, कोई आईटी कंपनी है, उसमें क्या सारी चीज़ें काम चल रहा है, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, सिस्टम्स है, आग लग गई तो क्या हो सकता है, देखो एम्प्लॉय को चोट पहुंचेगी, एम्प्लॉय घायल होगा, साथ में सिस्टम्स है, डाटा क्रैश होगा, ये सारी चीज़ें क्या होगी, एक साथ होगी। सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले उस रिस्क को पहचाना गया, उसके बाद उसको एनालिसिस किया गया, उसके बाद क्या किया, उसका मूल्यांकन किया गया कि कौन सा रिस्क ज़्यादा प्रभावशील है, कौन सा रिस्क ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, अब ये भी तय हो गया। उसके बाद क्या किया जाएगा, ट्रीटिंग द रिस्क, टेक एक्शन टू रिड्यूस और कंट्रोल रिस्क, जोखिम का उपचार करें, मतलब जो भी रिस्क हुआ है उसको क्या करेंगे, उसका उपचार करेंगे, जोखिम को कम या नियंत्रित करने के कदम उठाएंगे। देखो सारी चीज़ें हो गई, आइडेंटिफाई हो गया, एनालिसिस हो गया, इवोल्यूटिंग हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। अब क्या होगा, अब उसको उस काम को प्रोसेस में लाना है, उसके रिस्क को कंट्रोल करने के लिए उस पर क्या किया गया, एक्शन लिया गया, उस पर काम स्टार्ट कर दिया गया कि उस रिस्क से अब कैसे बच सकते हैं या उसको कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है, कैसे वो रिस्क मैनेज होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख लिया। उसके बाद क्या होगा, अब देखो अब उस रिस्क पे काम स्टार्ट हो गया है, उसको एक्शन में ला लिया गया है। अब क्या करना है, सिर्फ उस रिस्क को चेक करते रहना है, जो प्लानिंग के अनुसार उस रिस्क को कम करने के लिए प्रोसेस मतलब प्लानिंग बनाई गई थी, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, उसको क्या करना है, मॉनिटर करना है, मतलब उसकी निगरानी करना है और उसकी रिव्यू देना है कि काम कैसा चल रहा है। मॉनिटर करेंगे तभी हम रिव्यू दे पाएंगे कि काम कितने % हुआ है, कितना % बचा है, या अदर कोई जो प्लानिंग बनी हुई है, ठीक है, उस प्लानिंग के अनुसार कुछ चेंज तो नहीं करना है, जो प्लानिंग बनी है उसी के अकॉर्डिंग उस रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, या फिर उस जो प्रोसेस में उस प्लानिंग के अनुसार कुछ चेंज करना है। ये सारी चीज़ें किस में की जाती है, मॉनिटरिंग एंड रिव्यू द रिस्क में, इस प्रोसेस में किया जाता है। कीप चेकिंग द इम्प्रूविंग द प्रोसेस, जोखिम की निगरानी और समीक्षा करें, लगातार जांच करें और सुधार करते रहें। अगर लग रहा है कि इस जो प्लानिंग हमने पहले से तैयार की थी उस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए, उस रिस्क पर ये प्रोसेस काम नहीं करेगी, ये प्लानिंग काम नहीं करेगी, तो क्या कर सकते हैं, उस प्लानिंग को चेंज कर सकते हैं और बेहतर बना के उस रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये होती है रिस्क मैनेजमेंट की प्रोसेस। कहाँ से स्टार्ट होता है, रिस्क को पहचानने से लेकर रिस्क को ख़त्म करने तक क्या होती है, ये प्रोसेस होती है। ठीक है, तो आई होप आपको जो टॉपिक था रिस्क मैनेजमेंट, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने रिस्क मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखा और उसकी क्या प्रोसेस होती है, रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है, किस स्टेप से कम किया जाता है, ये सारी चीज़ हमने इसमें देखा है। थैंक यू वेरी मच।